बच्चों पिछले वीडियो में हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 22 तक देख लिया था। अब आज हम लोग 23 क्वेश्चन से कर रहे हैं एक्सरसाइज 12.2 क्लास 10th ML अग्रवाल। ठीक है, तो यहाँ पर अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 23 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 सेज फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन थ्रू द पॉइंट -1, 3 एंड पैरेलल टू द लाइन जॉइनिंग द पॉइंट 0, -2। एक पॉइंट था 0, -2 और एक और पॉइंट था 4, 5। इन दोनों को ज्वाइन करने से एक लाइन बन गई। अब इसके पैरेलल एक लाइन है जिसका इक्वेशन हमें निकालना है। पैरेलल जो लाइन है उसको हमने मान लिया L1 और इस L1 पर एक पॉइंट आ रहा है। कौन सा पॉइंट आ रहा है? -1, 3। तो किसी भी लाइन का इक्वेशन निकालने के लिए हम लोग यूज करते हैं एक इक्वेशन, क्या? y - y1 = m x - x1। L1 पे कोई पॉइंट आ जाए तो फिर मजा आ जाए। L1 पे पॉइंट आ गया, कौन कौन सा? -1, 3, तो y1 की जगह 3 रख देंगे, x1 की जगह -1 रख देंगे। बचा कौन? स्लोप। स्लोप कैसे निकाल सकते हैं? इसमें तो नहीं निकाल पा रहे हैं। अगर 2 पॉइंट होता तो फॉर्मूला लगा देते, पर यहाँ पे एक ही पॉइंट दिया हुआ, तो क्या करें? हमें एक इंफॉर्मेशन दिया कि L1 इसके पैरेलल है। इस लाइन को क्या मान लेते हैं? L2। तो सबसे पहले हम लोग क्या निकाल लेंगे यहाँ पे? स्लोप ऑफ L2। क्या हो जाएगा ये? क्या फॉर्मूला? अगर 2 पॉइंट हैं उनसे होके कोई लाइन जा रही है तो स्लोप का फॉर्मूला होता है y2 - y1 ये आप निकाल भी चुके। तो y2 - y1 क्या हो जाएगा? 5 - -2 अपॉन 4 - 0। 5 + 2 कितना हो गया? 7। 7/4 किसका हो गया? ये L2 का। सिंस L2 इज पैरेलल टू L1, इसका मतलब स्लोप ऑफ L1 कितना हो जाएगा? स्लोप ऑफ L1 = स्लोप ऑफ L2। तो जो लाइन हमको जिसका इक्वेशन चाहिए उसका स्लोप भी कितना आ जाएगा? 7/4। अब बस यहाँ पर वैल्यू पुट कर दो। इक्वेशन क्या बन जाएगा? इक्वेशन बनेगा y - y1 = m x - x1। सो y - 3 = m 7/4 x - x1 x -1 4 से मल्टीप्लाई कर दो भाई। 4y - 12 7x + 7 माइनस कितना हो जाएगा? प्लस हो जाएगा। सारी वैल्यू उधर ले जाओ। x को पॉजिटिव रखते हैं हम लोग जनरली, तो 0 = 7x - 4y + 90। ठीक है, ये इक्वेशन आ गया इस लाइन का। ठीक है, नोट कर लीजिए। नाउ इन क्वेश्चन नंबर 4, A, B, C आर वर्टिसेस ऑफ अ ट्राइंगल। ये बोर्ड में आया हुआ क्वेश्चन है 2017 का। देखते हैं। A -1, 3, B 4, 2, C कहाँ चला? हाँ 3, -2 आर द वर्टिसेस ऑफ अ ट्राइंगल। तो भाई चलो एक ट्राइंगल बना देते हैं। ट्राइंगल पे लिख देते हैं A, B, C। वर्टिसेस लिख दें। A कितना है? B कितना है? और C? पहले पार्ट में बोला फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ सेंट्रॉइड। सेंट्रॉइड के कोऑर्डिनेट बताओ। सेंट्रॉइड याद है कि नहीं याद है? सेंट्रॉइड जी याद है कि नहीं? किसी भी ट्राइंगल से 3 मीडियन ड्रॉ कर सकते थे। ठीक है, और यही मीडियन का जो इंटरसेक्टिंग पॉइंट होता है इसको सेंट्रॉइड बोलते हैं। तो सेंट्रॉइड का x कोऑर्डिनेट बताओ क्या होगा? x1 + x2 + x3/3 की 2। ओके, एंड y कोऑर्डिनेट y1 + y2 + y3/। चलो y वैल्यू पुट के अब करो। तो सेंट्रॉइड के कोऑर्डिनेट जल्दी से बताओ। x1 कितना है? -1 + 4 + 3/3 और ये कितना हो जाएगा? 3 + 2 - 2/3 -2 + 2 कट गया। 3/3 कितना हो गया? 1। और यहाँ 4 + 3 7 7 - 1 6 6/3 2। तो सेंट्रॉइड की कोऑर्डिनेट आ गए 2, 1। तो अब हमें जी के कोऑर्डिनेट पता लग गए। बी पार्ट में क्या कह रहा है? फाइंड द इक्वेशन ऑफ अ लाइन थ्रू जी एंड पैरेलल टू AC। देखो इसी फिगर को फिर से बना लेते हैं। इसी फिगर को फिर से बनाया
जल्दी से बता दो, ए कितना है -1/3, 2 कितना है, बी कितना है, और सी की वैल्यू क्या है कोऑर्डिनेट्स, जी कितना अभी लाए हैं हम लोग, यहाँ पर है कहीं पे जी मान लेते हैं, कितना है भाई 2,1। अब एक लाइन का इक्वेशन बताना है जो AC के पैरेलल हो, तो ये रही AC के पैरेलल ही तो बोल रहा है, तो AC के पैरेलल हो गई ये लाइन, और किससे होके जा रही है, सेंट्रोइड से, जी से होके जा रही है। जी के कोऑर्डिनेट हमें पता लग गए 2,1, बस हमें स्लोप पता लग जाए जी का, हमारा काम हो जाएगा। जी का स्लोप किसके इक्वल होगा, AC के। क्यों इक्वल होगा, क्योंकि पैरेलल है। तो हम लिखेंगे सिंस, सपोज करो जी से जो लाइन जा रही है उसको मैंने नाम दिया L1, सिंस लाइन थ्रू सेंट्रोइड या लाइन थ्रू जी इज पैरेलल टू AC, ठीक है। तो स्लोप ऑफ AC कितना होगा, पहले इसको निकाल लेते हैं। स्लोप ऑफ AC कितना होगा, जल्दी बताओ, y2 - y1 अपॉन x2 -2 -3 अपॉन 3 -1, यही तो होगा, जल्दी देखो, -2 -3 अपॉन 3 -1, हाँ ठीक है, -5 अपॉन 4, ठीक है। तो स्लोप ऑफ L1 भी बराबर हो गया। क्यों बराबर हो गया, ये बात समझ में आ गई, क्योंकि दोनों क्या हैं, पैरेलल हैं। अब इक्वेशन निकालना है, ठीक है, इक्वेशन ऑफ L1 निकालना है, यहाँ निकाल दो इक्वेशन ऑफ L1। क्या फॉर्मूला रखोगे, किसी लाइन के इक्वेशन का क्या फॉर्मूला रखोगे, y - y1 = m x माइनस, अब लाइन किस पॉइंट से होकर के जा रही थी, किस पॉइंट से होकर के जा रही है लाइन, G से, सेंट्रोइड से, इसलिए ये जो y1 x1 है ये किसकी जगह क्या रखोगे, G के कोऑर्डिनेट रखोगे। ये क्या हो गया, y - y1, G का y कोऑर्डिनेट कितना है 1, स्लोप कितना आया था -5 अपॉन x माइनस x1, x -2, 4 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, 4y - 4 = -5x प्लस 10, सारी वैल्यू उठा के इस बार इधर ले आओ, क्या हो गया 5x प्लस 4y माइनस 14 = 0। ये हो गया आपका क्वेश्चन, आया समझ में। तो इसमें सबसे पहले आपसे सेंट्रोइड निकलवाया, फिर कह रहा है सेंट्रोइड से एक लाइन जा रही है उसका इक्वेशन बताओ। उसके लिए हमें सेंट्रोइड वाली लाइन का स्लोप चाहिए होगा, उसके लिए उसने और इन्फॉर्मेशन दे दी थी कि जो लाइन सेंट्रोइड से होके जा रही है वो AC के पैरेलल है। अब ये हमें याद रखना है क्या, कि इफ टू लाइन्स आर पैरेलल देन देयर स्लोप्स आर इक्वल। तो ये क्वेश्चन समझ में आया। चलिए इसके बाद अगला क्वेश्चन करते हैं। फाइंड द इक्वेशन of the line through 0, -3 and perpendicular to the line joining the points -3, 2 and 9, 1। दो पॉइंट है आपके पास -3, 2 एंड 9, 1। इनके परपेंडिकुलर कोई लाइन हो L1, और इस L1 पर कुछ पॉइंट दिए हैं। क्या पॉइंट दिया हुआ है, 0, -3। ये इस लाइन को L2 मान लो, ठीक है। L1 का स्लोप निकल आएगा, कैसे निकालोगे L1 का स्लोप, L2 का स्लोप निकाल लोगे। L1 परपेंडिकुलर है, जो भी स्लोप आएगा उसको रेसिप्रोकल करके साइन चेंज कर दोगे। एक पॉइंट दिया हुआ है, क्या इक्वेशन लगाओगे, y - y1 = m x x1 y1 की जगह ये वाले पॉइंट ले लेना, हो जाएगा, ठीक है। कौन सा क्वेश्चन है, 20 नंबर, कौन सा था ये, नेक्स्ट 26। The vertices of a triangle ABC are given, ठीक है। एक ट्रायंगल बनाना है हम लोगों को ABC, ABC। A के ट्रायंगल का कोऑर्डिनेट दिए हैं 3, 8। B के कोऑर्डिनेट दिए हैं -1, 2। C के कोऑर्डिनेट दिए हुए हैं 6, फाइंड स्लोप ऑफ BC। BC का स्लोप कैसे निकालोगे, क्या फॉर्मूला लगाओगे, y2 माइनस अपॉन x2 माइनस y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। y2 माइनस y1 मीन्स
y2 माइनस y1 मीन्स -6 -2, x2 माइनस x1 मीन्स 6 माइनस -1। भाई सही है ना, 6 माइनस -1, तो ये कितना हो गया -8/7। यही होगा BC का स्लोप। सही है कि नहीं, जल्दी बताओ। सही है बिल्कुल। फिर इक्वेशन ऑफ अ लाइन परपेंडिकुलर टू BC, BC के परपेंडिकुलर कोई लाइन और A से पास करके जा रही हो, ये लाइन, इस लाइन का स्लोप बताना है, इसका नाम L1 दिया। ठीक, स्लोप ऑफ L1 क्या हो जाएगा पता है तुम लोग को? स्लोप ऑफ L1 क्या हो जाएगा, बहुत ध्यान से देखो। L1 जो है ये BC के क्या है, ये लाइन जो है L1 ये BC के परपेंडिकुलर है, तो इसका स्लोप क्या हो जाएगा, नंबर का रेसिप्रोकल कर दो, साइन बदल दो, 7/8। अब L1 का इक्वेशन क्या होगा बताओ? क्या L1 पर कोई पॉइंट आ रहा है? कौन सा पॉइंट आ रहा है, कौन सा आ रहा है? A आ रहा है, तो A के कोऑर्डिनेट रखे जा सकते हैं कि नहीं? वैल्यू पुट कर दो, y माइनस 8 इज इक्वल टू 7/8 x माइनस 3, 8y माइनस 64 इज इक्वल टू 7x माइनस 21। सारी वैल्यू उधर ले जाना, इक्वेशन बना लेना। बना लोगे ना? ठीक है, चलो नोट कर लो। चलिए क्वेश्चन नंबर 28 कह रहा है ABC, अगेन ABC आर vertices of a triangle, ABC are the vertices of a triangle. Find the equation of number first median of the 27 वाला रह गया है बच्चों। चलो पहले 27 की बात कर लेते हैं, फिर 28 पे आएंगे। The vertices of a triangle are given। देखो एक ट्रायंगल है, इसके वर्टिसेस दिए हैं, A दिया है, B दिया है, C। A कितना है जल्दी बोलो, 10,4। B कितना है 4, और C कितना है -2, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द एल्टीट्यूड थ्रू A। अब एल्टीट्यूड क्या होता है, एल्टीट्यूड थ्रू A मतलब A से अगर हम 90 डिग्री का एंगल इस पे बना दे सामने वाली साइड पे, तो ये एल्टीट्यूड कहलाता है। मतलब ये AD क्या हो गया, एल्टीट्यूड। AD का इक्वेशन बताना है। AD का स्लोप निकल आएगा, कैसे निकलेगा देखो, सिंपली है AD इज परपेंडिकुलर टू BC। BC का स्लोप निकाल लोगे, उसका रेसिप्रोकल करके साइन बदल दोगे, AD का स्लोप पता लग जाएगा। तो स्लोप ऑफ BC क्या हुआ, स्लोप ऑफ BC क्या हुआ, जल्दी बताओ जल्दी बताओ। y2 माइनस y1 -1 माइनस 9 अपॉन x2 माइनस x1 -2 -4। ये कितना हो गया, -1 + 9 अपॉन -6, 8 अपॉन -6। तो ये इसका स्लोप आ गया 4/3। ठीक है, तो स्लोप ऑफ AD क्या हो जाएगा जल्दी बोलो, स्लोप ऑफ AD क्या हो जाएगा, स्लोप ऑफ AD हो जाएगा 3/4। देन हमें फाइंड करना है इक्वेशन ऑफ AD क्या हो जाएगा, कौन सा फॉर्मूला लगाते हैं भाई, y माइनस इज इक्वल टू m। क्या AD पर कोई पॉइंट पता है, A वाला पता है, वैल्यू पुट कर देना, आ जाएगा। स्लोप भी पता है, तो इसके आगे का काम कर लोगे। ठीक है, इसके बाद चलो अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 28 पे। नंबर 28 says ABC are vertices of a triangle ABC, find the equation। बढ़िया क्वेश्चन है। ABC कोऑर्डिनेट दिए हुए हैं, क्या दिए हुए हैं जल्दी से बोल दीजिए। A दिया है 2, B क्या दिया है 3, C कितना दिया है -1, पहली चीज क्या बोली, फाइंड द मीडियन ऑफ ट्रायंगल थ्रू A से मीडियन ड्रॉ करना। मीडियन क्या करती है, सामने वाली साइड को बाइसेक्ट कर देती है। A से अगर मैंने मीडियन ड्रॉ की तो A से मीडियन आई, AD आई, ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। A से क्या आई, मीडियन आई है, तो
परपेंडिकुलर बाइसेक्टर 90 डिग्री का एंगल बनाती है, मीडियन 90 डिग्री का एंगल नहीं बना रही। मीडियन क्या करती है, मीडियन सामने वाली साइड को बाइसेक्ट करती है। तो अगर हम ए से मीडियन ड्रॉ करेंगे तो ये क्या करेगी, बाइसेक्ट करेगी। किसको बाइसेक्ट करेगी, बीसी को। तो हम लिखेंगे मीडियन थ्रू ए will bisect the line। कौन सी लाइन है भाई ये, BC। कहां पर बाइसेक्ट कर रही है, D पर। किस पॉइंट पर बाइसेक्ट कर रही है, D पर। तो कोऑर्डिनेट ऑफ D, D के कोऑर्डिनेट x और y आ सकते हैं। क्या आ जाएंगे, D का x कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, x1 + x2/2 यानी कि 3 - 1/2। और y कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, 5 + 3/2। तो 3 - 1 कितना हो गया, 2। 3 - 1 हो गया, तो ये हो गया 2/2। 2/2 का मतलब हो गया 1, और 5 + 3/2 का मतलब हो गया 8/2, दैट इज 4। तो हमें D के कोऑर्डिनेट पता लग गए, क्या हो गए, 1, 4। अब हमें किसका इक्वेशन निकालना है, AD का। इक्वेशन ऑफ AD, ठीक है, सही है। AD का इक्वेशन निकालना है। AD का स्लोप निकाल लो, कैसे निकलेगा, कोई आइडिया। परपेंडिकुलर वाली कहानी नहीं है, जब दो पॉइंट मिल जाए तो स्लोप निकालना आसान है। y2 - y1 x2 माइनस, क्या हो जाएगा जल्दी बोलो, y2 - y1 दैट इज 4 - -4, x2 - x1 1 - 2, ठीक है। 4 + 4 कितना हो गया, 8/-1। तो ये स्लोप कितना आ गया, -8। किसका स्लोप आया है, AD का। अब हमें इसका इक्वेशन निकालना है, क्या वैल्यू, y - y1 = m। कोई भी पॉइंट रख दो, चाहे A रख दो चाहे D रख दो। A रख देते हैं, चलो D रख देते हैं, चलो। ठीक है, हो जाएगा y - 4 = -8x - 1। मल्टीप्लाई करा दो, मल्टीप्लाई करा दोगे क्या आ जाएगा, y - 4 = -8x + 8। सारी वैल्यू इधर उठा के ले आओ, 8x + y - 12 = 0। ठीक है, इसमें एक और पार्ट दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है सेकंड पार्ट में, सेकंड पार्ट में क्या दिया था, एल्टीट्यूड ऑफ द ट्राइंगल थ्रू B। B से अगर कोई एल्टीट्यूड ड्रॉ कर दें, B से क्या ड्रॉ कर दे, कोई एल्टीट्यूड, कितने डिग्री का एंगल बनाएगा। ठीक है, तो ये वाला पार्ट आपका होमवर्क रहेगा, ठीक है, नोट कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 29 सेज फाइंड द इक्वेशन ऑफ द राइट बाइसेक्टर। राइट बाइसेक्टर का मतलब होता है किसी लाइन को बाइसेक्ट करने वाला एक लाइन जो 90 डिग्री का एंगल बना रही हो। जॉइनिंग द पॉइंट्स 1, 2, 5, -6, ये दो पॉइंट थे, इन पॉइंट को ज्वाइन किया तो एक लाइन बन गई। इसका राइट बाइसेक्टर ये आएगा, कितना डिग्री का एंगल बनाता हुआ, और इसका नाम हमने दे दिया सपोज करो L1। हमें इसे L1 का इक्वेशन बनाना है। L1 पर हमको एक पॉइंट मिल जाए तो पता लग जाएगा। अब वो पॉइंट क्या होगा, सपोज करो ये पॉइंट A है, ये पॉइंट B है। राइट बाइसेक्टर क्या करता है, किसी लाइन को बाइसेक्ट करता है। तो C क्या हो जाएगा, मिड पॉइंट। C क्या हो जाएगा, मिड पॉइंट। क्यों हो जाएगा C मिड पॉइंट, क्योंकि राइट बाइसेक्टर। ठीक है, राइट बाइसेक्टर का मतलब किसी लाइन को हाफ करने वाला और 90 डिग्री का एंगल बनाने वाला। तो C के कोऑर्डिनेट बताओ, x, y। C मिड पॉइंट है, C के x कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, 1 + 5/2, और C का y कोऑर्डिनेट क्या होगा, 2 - 6/2। तो C के कोऑर्डिनेट कितना हो गए, 3, -2। C के कोऑर्डिनेट पता लग गए। C के क्या कोऑर्डिनेट आ गए बच्चों, 3, हमें किसका इक्वेशन चाहिए, ये जो लाइन L1 जा रही है। क्या हम AB का स्लोप निकाल सकते हैं, स्लोप ऑफ AB निकल आएगा किस फॉर्मूले से, y2 - y1 x2 - x1। क्या हो जाएगा, -6 - 2 /
x2 माइनस x1 5 माइनस 1 माइनस 8/4 माइनस 2। तो स्लोप ऑफ L1 कितना हो जाएगा, कोई बता सकता है? स्लोप ऑफ L1 कितना हो जाएगा? L1 क्या है, इसके परपेंडिकुलर है। परपेंडिकुलर लाइन का स्लोप क्या होता है? जो भी स्लोप आया उसका रेसिप्रोकल कर दो, -2 का रेसिप्रोकल 1/2 और साइन बदल दो। ये साइन कैसा था, तो ये कैसा हो गया, पॉजिटिव। स्लोप पता लग गया, एक पॉइंट भी पता है। L1 पर कौन सा पॉइंट आ रहा है बताओ, C। किस वाले में वैल्यू पुट कर दोगे, y माइनस y1 इज इक्वल टू m x माइनस x1। स्लोप क्या रखोगे, 1/2। y1 की जगह क्या रख देना, -2। x1 की जगह क्या रख दोगे, 3। और जो इक्वेशन आएगा फिर वो करके बता देना, ठीक है, नोट कर लो। क्वेश्चन नंबर 36, पॉइंट ए एंड बी हैव कोऑर्डिनेट्स 7, -3। एक पॉइंट ए है और दूसरा पॉइंट बी है। बी है 1, 9 और ये है 7, -3। पहली बात कह रहा है इसका स्लोप बताओ। स्लोप निकाल लोगे, क्या स्लोप आएगा बताओ? स्लोप ऑफ ए बी क्या होगा, स्लोप ऑफ ए बी y2 माइनस y1 9 -3 x2 माइनस x1 1 -7 9 + 3 12 1 -7 -6 स्लोप आ गया -2, ठीक है। दूसरा पॉइंट क्या कह रहा है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ ए बी का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर कर दें। सपोज करो ये है L, इसका इक्वेशन पूछ रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर एक पॉइंट ले लेते हैं, कौन सा पॉइंट ले लेते हैं, C। तो C के कोऑर्डिनेट बता सकते हो क्या हो सकते हैं, C मिड पॉइंट होगा क्योंकि राइट बाइसेक्टर है। तो C का x कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, 1 + 7/2। C का y कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, 9 - 3/2। तो C के कोऑर्डिनेट कितने आ गए, जल्दी बताओ, 4, 3। C के कोऑर्डिनेट पता लग गए। स्लोप ऑफ L कौन बता देगा, स्लोप ऑफ L का स्लोप क्या होगा बताओ भाई, स्लोप क्या होगा L का, 1/2। बहुत बढ़िया, परपेंडिकुलर है ना भाई, तो ये हो जाएगा 1/2। अब L का इक्वेशन निकाल लोगे, कौन सा फॉर्मूला लगाओगे, y माइनस y1 इज इक्वल टू m। कौन सी वैल्यू रखोगे, कौन से कोऑर्डिनेट रखोगे, C वाले रखोगे। आगे समझ में, ठीक है, नोट कर लो, ठीक है। देखिए 31 क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है आपको, द पॉइंट B एंड D आर 2 अपोजिट वर्टिसेस ऑफ अ स्क्वायर ABCD। सबसे पहले आपको क्या करना है, एक स्क्वायर बना लेना है। इस स्क्वायर का क्या नाम है, ABCD। जिस सीक्वेंस में दिया है उसी सीक्वेंस में बनाएंगे। जैसे ये हो गया A, यहाँ पर आएगा B, फिर आएगा C, फिर आएगा D। B और D के आपको कोऑर्डिनेट दिए हुए हैं, कितने दिए हुए हैं बोलो। B दिया है 1, 3 और D दिया है 6, और तुमसे कह रहा है कि AC का इक्वेशन बताओ। BD का नहीं बताना है, किसका बताना है, AC। अब ना तुम्हें A का कोऑर्डिनेट पता है, ना तुम्हें C का कोऑर्डिनेट पता है, लेकिन तुम्हें यह पता है कि दोनों डायगोनल यहाँ पर बाइसेक्ट कर रहे हैं। किस पॉइंट पर, E पर। ये जो E होगा ये BD का भी मिड पॉइंट होगा और ये E AC का भी मिड पॉइंट होगा। दूसरी कहानी, ये जो डायगोनल होते हैं ये 90 डिग्री का एंगल बनाते हैं। कितने डिग्री का एंगल बनाते हैं, तो अगर हम BD का स्लोप निकाल लें तो AC का स्लोप निकाल सकते हैं। कैसे, क्योंकि परपेंडिकुलर है। सबसे पहले हमको क्या फाइंड करना है, पॉइंट E। तो E इज मिड पॉइंट ऑफ, E इज मिड पॉइंट ऑफ, किसका मिड पॉइंट है ये, BD एंड AC बोथ। लेकिन यहाँ पर हमको मदद कौन कर सकता है, BD कर सकता है। तो भाई E के कोऑर्डिनेट निकाल सकते हैं, E का x और y कोऑर्डिनेट निकाल सकते हो। कैसे आएगा, x1 + x2/2 मतलब 6 + 1/2 और y कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, 8 + 3/2। तो क्या आ गया कोऑर्डिनेट, 7/2 एंड 11/2। ये आ गए E के कोऑर्डिनेट। अब हम क्या निकालेंगे, स्लोप निकालेंगे। स्लोप ऑफ, किसका स्लोप भाई, स्लोप ऑफ BD। स्लोप ऑफ BD क्या होगा, y2 - y1 3 - यहाँ से ले लो, y2 - y1 8 - 3
अपॉन x2 माइनस x1, 6 माइनस 1, 8 माइनस 3 5, 6 माइनस 1 5, कितना आ गया 1। अब बताओ AC का स्लोप क्या हो जाएगा, कोई बता सकता है? 1 का रेसिप्रोकल 1 ही होता है और साइन बदल दो -1। अब इक्वेशन ऑफ AC बता सकते हो क्या हो सकता है? इक्वेशन ऑफ AC क्या फॉर्मूला, y माइनस इज इक्वल टू m। अच्छा ये y1 x1 की जगह कौन सा पॉइंट रखोगे, 7/2 एंड तो क्या हो जाएगा y माइनस 7/2 इज इक्वल टू m -1 x माइनस, उल्टा तो नहीं लिख दिया है, उल्टा लिख दिया है 11/2 और यहाँ पे क्या हो जाएगा। अब क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर एलसीएम लोगे, रेसिप्रोकल को कुछ भी 2 × y 2y माइनस 11 होल अपॉन 2 इज इक्वल टू -1 x माइनस 7/2। इस 2 से मल्टीप्लाई करो उधर, क्या बना इक्वेशन, 2y माइनस 11 इज इक्वल टू माइनस का 2 ब्रैकेट में x माइनस 7/2। बहुत ध्यान से ये वाली स्टेप, 2 को अंदर मल्टीप्लाई अगर कराओगे, देखो बहुत ध्यान से, 2y माइनस 11 इज इक्वल टू माइनस 2 को अंदर ले गया तो ये बन गया 2x, माइनस को नहीं ले गया हूँ, माइनस बाहर ही रखा है मैंने, 2 को ले गया हूँ, माइनस 7/2 में 2 का मल्टीप्लाई करोगे तो 2 से 2 वहाँ पर कैंसिल हो जाएगा। पहले 2x में मल्टीप्लाई करोगे, फिर इस 2 का मल्टीप्लाई किस में करोगे, -7/2 में। तो जब -7/2 को 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। अब माइनस से ब्रैकेट ओपन कर दो, कहाँ पे करें, इधर कर दें, तो ये हो गया 2y माइनस 11 इज इक्वल टू माइनस 2x प्लस 7, सारी वैल्यू इधर उठा लो, 2x प्लस 2y, 7 इधर आएगा माइनस होगा, -18 इज इक्वल टू 0। और क्या कर सकते हो, 2 कॉमन ले सकते हो, 2 कॉमन है ना, तो 2 कॉमन लेके उधर ले जाओगे तो वो 0 बन जाएगा। दूसरा इक्वेशन हो सकता है x प्लस y माइनस 9 इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो ये क्वेश्चन हो गए। अब बाकी क्वेश्चन ट्राई करिए, इसके आगे कौन कौन से क्वेश्चन रह गए, 32, 33, 34। ठीक है, तो इसको ट्राई करना और यहाँ तक पूरे क्वेश्चन लगा के लाना। ठीक है, चलिए, थैंक यू।